हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन एडुमॉन। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन एडुमॉन। आज हम लोग देख रहे हैं सीटेट का मैथ। हमारे पास जो बुक है ये है सीटेट का अरिहंत पब्लिकेशन गाइड जो है, इसी का कुछ प्रश्न हम लोग करेंगे। पहला टॉपिक आता है संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम। इसमें मेन रूप से दो टॉपिक है, एक है अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति और दूसरा रोमन संख्या। तो रोमन संख्या हमने कल कर लिया है और अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति है, इसको हम आगे देख लेंगे, इसी वीडियो में अलग से नहीं बनाएंगे। तो आपके सामने पहला प्रश्न है और संख्या कुछ इतना सा है 921092। इसको आपको अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में लिखना है। अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में होता है मेन रूप से तीन चीज, इकाई हो गया, इकाई में ही हम सैकड़ा तक ले लेंगे, ठीक है दोस्त। इसके बाद आता है हजार, हजार के बाद में आता है मिलियन, इसके बाद आता है बिलियन, ठीक है दोस्त। होता क्या है इसमें, जैसे हम वही बता देते हैं सिंपल सा छोटा सा एक एग्जांपल। ये हुआ इकाई एक, दहाई हो गया दो, सैकड़ा हो गया मतलब 100 हो गया। इसके बाद आता है अब हजार, 3 जीरो। इसके बाद आता है 10,000, ठीक है दोस्त। इसके बाद आता है 100,000, देख रहे हैं 100,000। अब जबकि हम अपने यहाँ का भारतीय पद्धति में देखते हैं तो 10,000 के बाद में लाख आ जाता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में लाख और करोड़ शब्द है ही नहीं। हजार, 10,000, उसके बाद 100,000, 100,000 के बाद में हम आते हैं मिलियन में। तो मिलियन में क्या हो जाएगा 3 जीरो और इसके बाद में 3 ठो और जीरो। 1,000 हजार का 1 मिलियन होता है, ठीक है दोस्त। इसके बाद आता है 10 मिलियन, फिर से 3 जीरो प्लस 3 जीरो। इसके बाद आता है 100 मिलियन, इसके बाद 6 जीरो आप लगा लीजिए। अब आएगा बिलियन आपको। तो इस टाइप से आपका बढ़ता है। तो इसी तरह से इसको भी हम लोग काउंट करेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, उसके बाद आता है 100,000, लाख नहीं जाएंगे 100,000। इसके बाद मिलियन और 10 मिलियन, क्या हो गया 78 मिलियन 921,000। जबकि हम लोग यहाँ पर आके लाख पहुँच जाते हैं, 10,000 के बाद में लाख। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में हम लोग 100,000 को एक साथ लेते हैं, तो 921,000, तो 921,092। आपका ऑप्शन नंबर है 3 हो जाएगा, ठीक है दोस्त। दूसरा प्रश्न है आपके सामने, 15,703 को अंक में लिखिए। मान लेते हैं हमको कुछ भी नहीं आता है, सिंपल सा हम बताते हैं आपको। 15 करोड़ बोला है, चलिए पहले हम 15 लिख लेते हैं, यहाँ तक तो आपको दिक्कत नहीं है। अब दायां साइड से आप गिनती स्टार्ट कर दीजिए। किस तरह से, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, क्योंकि 15 करोड़ बोल रहा है, ठीक है दोस्त। ये हो गया आपका 15 करोड़। अब बोला है 703, तो 700 आपको लिखने आता है क्या? नहीं। देखिए 700 हो गया, ये आप प्लस में कर लीजिए 3, इतना ही सिंपल सा। अब इसको ऐड कर लीजिए, क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 0 7। अब देखिए कितना जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ठो जीरो है। हमारे पास ऑलरेडी 3 अंक आ गया है, तो 4 ठो और जीरो बैठा देंगे। ये 7 हो गया, गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7। अब 15 उतार लीजिए, जो आपसे पूछा था 15,703, यही संख्या है वो। इतना ही आसान था। ये आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है और ये प्रश्न है 67,255,067 को अंक में लिखिए। इसमें भी वही करेंगे, 67 मिलियन बोला है तो 6 7। अब आपको मिलियन गिनना है, इकाई, दहाई, ये 10 मिलियन है, क्योंकि 67 मिलियन बोला है तो 10 मिलियन तक हम लोग जाएंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में 100,000 तक जाते हैं, तो देख लीजिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000। इसके बाद आता है 1 मिलियन, अब ये हुआ 10 मिलियन, तो ये 67 मिलियन हो गया है। आगे बोला है 255,000, तो 255 आप कर लीजिए। अब हजार गिन लीजिए आप, इसके बाद में हजार गिनना है।
1000 में कितना जीरो लगता है? 3 लगता है। 1 2 3, 255 1000 हो गया। आगे बोला है 67, तो 6 7 होता है 67, ये तो आप जानते हैं। अब इसको आप ऐड कर लीजिए, 7 6 0 5 5 2 7 6, यही आपका जो ऑप्शन दिख जाए। यहाँ पर 3 अंक के बाद में हम बिंदी लगा लेते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है? आपको ऑप्शन नंबर हो जाएगा पहला। ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने है, 999 का पूर्ववर्ती की परवर्ती संख्या क्या होगी? 2 ठो टर्म आया आपके सामने, एक आया पूर्ववर्ती और दूसरा आया परवर्ती। पूर्व मतलब होता है पहले और पर मतलब होता है बाद का। बस मतलब इतना ही है, शब्द का मतलब समझ गए, क्वेश्चन में कुछ नहीं है। बोला है 999 का, पहले बोला है पूर्ववर्ती मतलब इससे पहले क्या था, तो 999 से पहले क्या होगा? एक कम रहा होगा, मतलब 998 रहा होगा। ठीक है दोस्त। अब बोला है जब ये 998 हो गया, उसके बाद बोला है परवर्ती, मतलब इसके बाद आएगा +1 क्या हो जाएगा? फिर से 999 ही हो जाएगा। तो आपका यही आंसर होगा। बोला है 999 के पूर्ववर्ती की परवर्ती। ठीक है दोस्त, 99 का पूर्ववर्ती 98 और 98 का परवर्ती 99, यही आपका आंसर है। और आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आप LXIX को हिंदी अरेबिक संख्या पद्धति में लिखना है आपको। LXIX बहुत सिंपल सा है, हमने कल ही वीडियो डाला है, उसको देख सकते हैं आप, लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। देखिए दोस्त, ये क्या है? 50 है L, दाएं साइड में आएगा तो जुड़ता है, प्लस हो जाएगा 10। और ये क्या है? जब छोटा अंक पहले हो जाए और इसके बाद बड़ा आए तो ये इस फैमिली का मेंबर हो जाएगा। आप हमें बताइए, X मतलब ये 10 बड़ा है या 1 बड़ा है? ऑब्वियसली 10 बड़ा है। तो ये छोटा वाला के आगे अगर कोई बड़ा दिख रहा है, मतलब बड़ा के साथ ये छोटा आया है, तो इतना +9 हो जाएगा। अब इसको इस तरह से नहीं करेंगे कि ये 50 हो गया, ये 11 हो गया और ये 10 हो गया, कभी नहीं। ये दोनों एक फैमिली का मेंबर है, IX के साथ आया है, तो ये 50 प्लस ये 10 60 और +9 आपका हो जाएगा 69। अगला संख्या बोला है 98 को रोमन पद्धति में लिखिए। ये भी बहुत आसान है। 100 होता है C। अब क्या इसके पीछे 2 ठो आई लगा देंगे, ये 98 हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्त। पहले हमको जब 98 लिखना हो या फिर 49 लिखना हो, 48 लिखना हो, इसमें पहले हम जाएंगे 40 पर। 98 लिखना है तो पहले तो आप 90 लिखिए। 90 क्या होता है? C, और C के पहले अगर 10 लगा देते हैं तो ये 90 हो गया। अब आपको 8 पूरा देना है, V मतलब 5 हो गया और ट्रिपल I लगा दीजिए तो ये 8 हो गया। 90 और ये 8 98 हो गया। उसी प्रकार से अगर 49 आपसे पूछ दे तो क्या कीजिएगा? L होता है 50, तो 50 के आगे आई लगा दीजिएगा। बिल्कुल नहीं, गलत हो जाएगा। पहले हमको 40 लिखना है, तो L 50 है, लेकिन 40 लिखने के लिए इसको पहले हम X लगा देंगे तो 10 घटा दिया, मतलब ये 40 हो गया। अब आपको 9 ले आना है। 9 कैसे लिखते हैं? IX होता है 9, यहाँ पर IX लिख दीजिए। ठीक है। 7वां प्रश्न है, 4 अंकों वाली बृहत्तम एवं न्यूनतम संख्या का योग आपसे पूछा है। मतलब 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है? सिंपल सा है, 4 ठो 9 लिख दीजिए, ये 4 अंक के सबसे बड़ी संख्या हो गया। इसके बाद 1 बढ़ाइएगा तो ये 5 अंक का संख्या हो जाएगा। ठीक है दोस्त, तो 4 अंक का सबसे बड़ा ये हो गया। अब बोला है 4 अंक के सबसे छोटा संख्या का योग आपसे पूछा है, न्यूनतम और बृहत्तम का योग। तो सबसे छोटा क्या होता है? 1 और इस पर 3 ठो 0 डाल दीजिए, ये सबसे छोटा संख्या हो गया। इससे अगर छोटा करते हैं तो ये 999 हो जाएगा। ठीक है दोस्त, जो कि 3 अंक का हो जाएगा। लेकिन हमको बोला है 4 अंक का सबसे छोटा है और सबसे छोटा यही संख्या होता है। अब इसको क्या करना है? ऐड कर लेना है आपको, सिंपल सा 999 और ये हो जाएगा 10। ऑप्शन नंबर देख लीजिए कौन सा है, आपका ऑप्शन नंबर 3 है। 8वां प्रश्न है, संख्या 24 को रोमन अंकन प्रणाली में कैसे लिखा जाएगा? 24 है तो पहले क्या करेंगे? हम 20 लिखेंगे, ये 10 हुआ और ये 10 20 हो गया। अब 4 लिखना है, I भी 4 हो गया, 24 आपका ऑप्शन नंबर हो गया 4।
9वां प्रश्न है, संख्या 1 से 40 तक की विषम संख्याओं का योग होगा। विषम संख्या का आपको योग पूछा है 1 से 40 तक। इसमें विषम संख्या क्या हो जाएगा, 1 को भी लेना है और 40 विषम होता तो 40 को भी ले लेते। लेकिन संख्या कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से शुरू होगा, 1 3 5 7 डॉट डॉट और कहाँ तक जाएगा, 40 विषम संख्या नहीं है, 39 विषम संख्या होगा। तो इतना आपको विषम संख्या मिल गया। यहाँ से हम पहले n निकालते हैं, सम और विषम दोनों का योग निकालना हम अभी बता देते हैं। पहले हमको n निकालना हो तो n बराबर निकालने में क्या करते हैं, जो लास्ट टर्म है लास्ट टर्म प्लस 1/2 करते हैं तो आपका आ जाएगा n। लास्ट टर्म क्या है 39 है, प्लस 1 करेंगे 39 प्लस 1/2, 40/2 क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है दोस्त। तो अगर विषम संख्याओं का n विषम संख्याओं का योग आपसे पूछ ले, आपसे अगर n विषम संख्याओं का योग आपसे पूछ ले तो क्या करेंगे, ये होता है n²। अगर n सम संख्याओं का योग आपसे पूछ ले तो क्या करेंगे आप, यहाँ पर n इंटू n प्लस 1 होता है। ठीक है दोस्त। तो n निकालना तो हमने बता दिया। जब विषम संख्या हो, विषम संख्या में n बराबर होता है लास्ट टर्म प्लस 1/2। तो लास्ट टर्म आपका कहाँ तक जाएगा, 39 तक जाएगा, प्लस में 1 करना है /2 मतलब 20 हो गया। अब इसका योग निकालना है। योग का फॉर्मूला क्या है, n² है, n का वैल्यू आपको 20 आ गया तो योग क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा इसका स्क्वायर, 20 का स्क्वायर कर दीजिए, आपका 400 आंसर हो जाएगा। वही अगर 1 से 40 तक सम संख्या आपसे पूछ देता तो क्या होता, पहला जो टर्म होता है वो 2 होता है, 4 6 डॉट 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 कहाँ तक जाता है, ये 40 तक जाता है। ठीक है दोस्त। n इसमें निकालने का फॉर्मूला क्या है, डायरेक्ट लास्ट टर्म बटे में 2 कर देना है आपको, यहाँ से भी 20 टर्म ही आएगा। ठीक है दोस्त। तो 20 टर्म हुआ, लेकिन यहाँ पर योग निकालने का फॉर्मूला क्या है, n इंटू n प्लस 1। तो n हमको 20 आ गया। अगर योग पूछा होता, योग बराबर क्या हो जाएगा, योग बराबर हो जाएगा 20 गुने, ये तो n का वैल्यू है n प्लस 1 तो 20 प्लस 1 मतलब 21 हो जाएगा। तो 20 गुने 21 क्या हो जाएगा 42 0, 420 आपका आंसर हो जाएगा अगर सम पूछा होता तो इसको आप लिख सकते हैं चाहे तो, ये दोनों फार्मूला। और n निकालने के लिए विषम संख्या में l प्लस 1/2, सम संख्या में l/2 होता है। ठीक है दोस्त। 10वां प्रश्न है, मोहन ने अपने माँ से कहा कि उसकी गुल्लक में 11,1111 हो गए हैं, तो वो संख्या कितना होगा, इसका योग आपसे पूछा है। अच्छा, आपसे अगर पूछ दे कि 111100, उसको किस तरह लिखेंगे आप, ये जो हमारा भारतीय पद्धति है, भारतीय पद्धति में 1100 1300 1500 ये जो चीज़ है ये गलत है। जैसे हमारे पास 1500 होता है, हम बोलने के लिए 1500 बोलते हैं, लेकिन वास्तव में इंडियन पद्धति में देखें तो ये 1500 है। इसको आप 1500 बोलेंगे तो वो गलत है। अगर 1500 आपको लिखने के लिए बोल दिया जाए तो आप किस प्रकार से लिखेंगे, 1500 का मतलब वो 2500 हो गया दोस्त। इसको हम बोलेंगे 2500। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर दिया है आपको, बोला है मोहन ने अपनी माँ से कहता है कि 11,000, तो पहले तो आप 11,000 लिख दीजिए, 11 हो गया, 1000 के लिए आपको 3 शून्य बैठाना पड़ेगा। इसके बाद बोला है 1100, तो 11 के बाद में डबल 0 बैठाइए तो 1100 हो गया। इसके बाद बोला है 11 रुपया, तो 11, अब सबको ऐड कर दीजिए, 11 यहाँ से 1 आएगा, 2 1 12 1 1 1, कौन सा आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर है 2। अगला प्रश्न है, 999 तथा 3000 के बीच 4 अंकों वाली कितनी संख्या है। 999 है और यहाँ से 3000 तक आपको जाना है, दोनों के बीच में बोला है, मतलब ना हम इसको लेंगे ना हम इसको लेंगे, दोनों के बीच को लेंगे। ऐसे भी ये 4 अंक का तो है नहीं, 4 अंक का पहला संख्या आपको लिखना होगा तो क्या करेंगे, ये आपका सबसे छोटा संख्या होगा 4 अंक का। अब बोला है इसके बीच मतलब इससे पहले तक, तो इससे पहले तक कौन सा होगा, संख्या हो जाएगा 2999 मतलब 2999।
अब बोला है इसको काउंट करके बताइए कि टोटल कितना है। यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आप गिनती लिखते हैं तो इसका संख्या क्या हो जाएगा। एक तो 1000 होगा, 1001 हो जाएगा, 1002 हो जाएगा। इस टाइप से आप कितना बार लिखेंगे, इस तरह से बिल्कुल हम नहीं करेंगे। तो चलिए, ये तो संख्या आपको लेना है और इस संख्या में से इसको आप घटा लीजिए। इससे पहले जो भी संख्या है वो 4 अंक में तो नहीं ही आएगा, क्योंकि 999 खुद 3 अंक का है। इससे आगे बढ़ेंगे तभी जाके 4 अंक में आएंगे। और इससे पहले जितना भी संख्या है वो 4 अंक के कतई नहीं हो सकता है। ये 98 हो जाएगा, फिर 97 होगा, 96 होगा, ये 3 अंक का ही रहेगा। फिर उसके बाद में 2 अंक में आ जाएगा, फिर 1 अंक में आ जाएगा। मतलब यहाँ से नीचे अगर जाते हैं तो ये 1 तक पहुँच जाएगा, तो 4 अंक तो कभी पूरेगा ही नहीं। तो इसमें से 999 को आप घटा दीजिए, ये टोटल इतना है। और इसमें से क्योंकि ये खुद और इससे पहले का कोई भी संख्या 4 अंक का नहीं होने वाला है, तो आप 999 को घटा दीजिए। अब जो संख्या बच जाएगा उतना ही इस दोनों के बीच में 4 अंकों का संख्या होगा। घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, 2000 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देख लीजिए कौन सा है, आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आपके पास 12वां प्रश्न है, 10,000 10 इकाई 10 दहाई बराबर क्या होगा। 10,000 पहले आप 10 लिखिए और इसके बाद आप 1000 लगाइए। 1000 के लिए कितना शून्य बैठाना होता है, 3 ठो, तो 1 2 3। इसके बाद बोला है 10 इकाई, तो इकाई हो ही गया, 10 इकाई ही है। इकाई शुरू करते हैं कहाँ से, लेफ्ट साइड से। और 10 इकाई बोला है, 1 इकाई नहीं 10 इकाई, तो 10 इकाई हो गया। इसके बाद बोला है आपको 10 दहाई, 10 ऐसा जगह पर रखना है जो कि दहाई में आए, तो ये इकाई हुआ और ये दहाई हो गया, 10 दहाई हो गया। इसके बाद क्या बोला है, बराबर क्या होगा। अब ऐड कर लीजिए इसको आप, यहाँ से हो जाएगा 10 1 0 1, 10 11 0। कौन सा आपका ऑप्शन है, आपका ऑप्शन नंबर 1 ही है। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट प्रश्न है, इतना का स्थानीय मान आपसे पूछा है। प्रश्न है 1715.271, इसमें 7 का स्थानीय मान। स्थानीय मान का मतलब होता है कि 7 जिस स्थान पर है इसका महत्व क्या है। अब ये 1715 में 1715 में 700 का स्थान क्या है, तो ये सैकड़ा के स्थान पर है। क्या करते हैं हम बचपन से इस तरह से करते आए हैं, पहले तो हम 7 उतार देंगे, इसके बाद जितना संख्या होगा उसको हम उतना 0 डाल देंगे। लेकिन यहाँ पर तो पॉइंट है, अब क्या करेंगे, यहाँ भी कंफ्यूज नहीं होना है। पॉइंट को आप भूल ही जाइए, पॉइंट के बाद में ये संख्या जो भी बचा है अनंत तक आप लिख जाइए, इसका मतलब 1 से कम ही होगा हमेशा, तो इसको आप भूल जाइए। इसके बाद में कितना अंक आपको आ रहा है, 7 के बाद में डबल है, तो ये 700 के स्थान पर, सैकड़ा के स्थान पर है ये 7। अब बोला है 7 2 जगह पर आ रहा है इस संख्या में, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, तो एक का मान तो इतना आ गया, दूसरे का मान क्या होगा, इसको आप देखिए। दशमलव के बाद में ये कौन स्थान पर आ रहा है, 0, ये हुआ दशमलव। दशमलव के बाद एक अंक भी यहाँ आ रहा है, तो यहाँ पर एक 0 डालिए, उसके बाद 7 का स्थान आया है, तो ये हो गया मतलब। अब बोला है दोनों का अंतर, आप अंतर निकाल लीजिए, 700 में से इसको घटा लीजिए, घटाइए इसको 0.07 को। ठीक है दोस्त, चलिए इसके बाद तो दशमलव नहीं है, तो आप यहाँ पर दशमलव दे दीजिए, आपकी सुविधा के लिए ज़्यादा अच्छा होगा। और यहाँ पर डबल 0 कर लेते हैं। यहाँ से एक दहाई लेंगे, ये 10 हो गया, 10 से तो मतलब नहीं है क्योंकि 0.7 है। चलिए इसको खसका के हम यहाँ पर लिख देते हैं 0.07। ठीक है दोस्त, अब दहाई लिए, ये 10 हुआ, 10 में से 7 गया, 3 बचेगा, ये हो गया 9। अब दशमलव दीजिए, ये हो गया 9 9 और ये 6, यही आपका आंसर है। 14वां प्रश्न है, आपको बोला है 128 गुने 207 गुने आपको बोला है 12, और इसमें दहाई और सैकड़ा का जो अंक है उसका योग आपसे पूछा है। तो 28 207 को आप गुना कर लीजिए, 7 8 56 हो जाएगा, 5 7 दूने 14 और 5 19, 7 1 8, डबल 0 यहाँ कर दीजिए, 8 दूने 16, 5 और 2 हो जाएगा, जोड़ लीजिएगा 6 9 8 14 5 2। अब आपको गुना करना है 12 से, तो 12 छक 72 हो जाएगा, 7 12 90 108 7 15 1 हो जाएगा, 12 चौके 48 और 1 49 हो जाएगा। आगे आप गुना ना करें तो भी काम चल जाएगा। आपसे दहाई और सैकड़ा के स्थान का योग पूछा है, तो देखिए इस संख्या कुछ इतना आ रहा है, आगे भी कुछ संख्या होगा। इकाई ये हो गया, दहाई ये हुआ, सैकड़ा ये हुआ,
तो दहाई और सैकड़ा के अंक का योग पूछा है, तो 5 और प्लस में 9 कर लीजिए तो आपका 14 आंसर हो जाएगा। ऐसे आप इसका गुना भी करके लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है 1025 गुने 125। 1025 गुने 125 में क्या जोड़ा जाए कि आपको संख्या हो जाए 145105। इतना संख्या आपको लाना है। तो करना क्या है, बेसिकली इसको गुना कर लेना है, प्लस में x कर लीजिएगा, बराबर इतना करना है। इस दोनों के गुणनफल जो आएगा, दोनों के गुणनफल को इसमें से घटा लीजिएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, गुना तो आप कर लीजिएगा। अगला है 2002 गुने 202 में क्या घटाया जाए कि इतना प्राप्त हो जाए। इसमें भी वही करना है, 2002 गुने 202। ठीक है, इसमें से क्या घटाया जाए, मतलब मान लेते हैं x घटाना है, बराबर आप कर लीजिएगा। क्या बोला है, 4 ठो जीरो है, 1 2 3 4 और ये हो गया 2। करना क्या है, इस दोनों को गुना कर लीजिएगा और इसको घटा लीजिएगा। इस दोनों में से इसको घटा लीजिए, जो आपका आंसर आएगा वही आपका वैल्यू हो जाएगा, वही आंसर होगा। 17वां प्रश्न है 15 इकाई प्लस 20 दहाई प्लस 12 सैकड़ा बराबर क्या होगा। तो देखिए दोस्त, इकाई तो पहला स्थान होता है, लेकिन ये दो संख्या को एक साथ प्रोनाउंसिएट कर रहा है, मतलब दोनों संख्या को इकाई में ले रहा है। 15 इकाई, इकाई तो खुद ही पहला स्थान पर होता है, इसको जीरो आगे बैठाने का जरूरत ही नहीं है। 17वां प्रश्न है आपका। आगे बोला है आपका 20 दहाई। 20 ऐसा जगह पर रखिए जो दहाई में आए, तो दहाई कितना, एक अंक के बाद आता है, तो एक यहाँ पर जीरो लगा दीजिए। आगे बोला है 12 सैकड़ा, तो 12 ऐसा जगह पर रखना चाहिए जहाँ पर सैकड़ा हो जाए। सैकड़ा 2 जीरो बाद में होता है, 100 कहाँ आता है, 2 जीरो के बाद। अब इसको आप ऐड कर लीजिए, 15 200 और 1200, इसको आप ऐड कर लीजिए, 1400 क्या हो जाएगा, 1415 हो जाएगा। यही आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, पहल का ही है। अगला बोला है 496 और 318 का निकटतम सैकड़ा कौन सा होगा। तो 496 इसमें 4 ऐड कर दीजिए तो ये 500 हो जाएगा, प्लस ये 300 800, तो 814 ओरिजिनल संख्या का योग हो जाएगा 814। बोला है सैकड़ा में नज़दीक, तो आप बताइए कि इसके नज़दीक 800 है या 900 है। नज़दीक आपसे पूछा है, ऑब्वियसली 800 है, 14 अधिक है, लेकिन हमको 900 पहुंचने के लिए कितना ऐड करना पड़ेगा, 86 ऐड करना पड़ेगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 800 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, 1 से 100 तक की गिनती में अंक 0 कितना बार आता है। ठीक है दोस्त, ठीक ठाक ही क्वेश्चन है, इसको रटने का ज़रूरत नहीं है। जैसे देखिए, 0 कहाँ से हम यूज करते हैं, कहाँ से यूज करना हमको स्टार्ट हो जाता है। 0 तो हम लिख नहीं सकते हैं। 1 से 100 तक अगर हमको गिनती लिखना है, 1 से 100 तक, तो इसमें 0 तो आएगा ही नहीं। तो पहला 0 का यूज हो जाएगा 10, फिर हो जाएगा 20, फिर 30 पर 40 50, उसके बाद 60 70 80 90 और इसके बाद में 100। तो आपसे तक पूछा है, मतलब तक होता है यहाँ से लेकर और इसको भी शामिल करने के बाद। अब आप गिनती गिन लीजिए कितना 0 है। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लेकिन यहाँ पर डबल 0 है, 11। टोटल 0 का संख्या हो गया 11। अगला प्रश्न है 1 से 30 तक की संख्याओं में अभाज्य संख्या कितना है, यही आपको काउंट करना है। एक अभाज्य संख्या नहीं होता है, अभाज्य संख्या 2 होता है, 3 5 7 11 13 17 19, 19 के बाद में आपको हो जाएगा 23 29 और इसके बाद में 31, लेकिन आपको 30 तक ही पूछा है। अब इसको आप काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 ठो आपका होता है 1 से 30 में अभाज्य संख्या। जनरली आपसे 1 से 50 तक में पूछ लेता है कितना है, और 1 से 100 तक में पूछ लेता है कितना है अभाज्य संख्या। तो आपको याद रख सकते हैं 1 से 50 तक में 15 अभाज्य संख्या होता है, और 1 से 100 तक में 25 होता है। मतलब 50 से लेकर 50 से आपको 100 तक पूछ ले तो इसमें होता है 10 अभाज्य संख्या, और 1 से 50 तक में होता है 15, और 1 से 100 तक पूछ ले तो 1 से 100 तक पूछ ले तो 25 अभाज्य संख्या होता है इसमें। तो दोस्त, अगर आप अभी तक रुके हुए हैं तो लाइक ज़रूर कर दीजिए और इस वीडियो को दोस्तों में शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच।